बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ योर ब्रदर मोहम्मद अली और मैं आप सब के साथ एक नई सीरीज़ शेयर करने वाला हूँ और इसका नाम है एंटीडोट। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो हमारी सीरीज़ थी कॉम्बैट किट उसका नाम था, उसमें हमने बात की कि ज़िंदगी की मुश्किलात से कैसे डील करना है। ये जो सीरीज़ है इसका नाम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंटीडोट मैंने क्यों रखा है। देखिए, एंटीडोट वो चीज़ होती है जो किसी भी वायरस के ख़िलाफ़ मुकाबला करती है। हमारी बॉडी में मिसाल के तौर पे कोई वायरस फैल जाए, कुछ जरासीम फैल जाएं, उसका डेफिनेटली एक एंटीडोट होता है, उसका वो इलाज होता है। तो असल में इस नाम के पीछे जो फ़लसफ़ा है, इस नाम के पीछे जो सोच है वो ये है कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि एक डिप्रेशन का दौर है, एंग्जाइटी का दौर है। लोग परेशान हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों से तंग हैं, अच्छे इंसानों की कमी है बहुत ज़्यादा, फिडेलिटी की कमी है, वफ़ादारी की कमी है। तो लोग इस सब को देखकर बहुत सी मुश्किलात में घिरे हुए हैं और ज़ाहिर है कि परेशानियां हैं बहुत सी लोगों को। कोई अपने बच्चों के हवाले से परेशान है, कोई माँ बाप के हवाले से परेशान है, कोई बीवी के हवाले से, कोई शौहर के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से परेशान है। तो परेशानियां ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ अशकाल में आती हैं, लेकिन मेरा पॉइंट असल में ये है कि इस दौर में जिस लेवल पे परेशानियां आ रही हैं और जिस लेवल से डिप्रेशन इंक्रीज़ हो रही है हमारे माशरे में, जिस लेवल से आप कह लीजिए कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फैल रहे हैं हमारे माशरे में, तो ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस अलार्मिंग सिचुएशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फितने के दौर के हवाले से कुछ अहादीस का मुतालिया करें। मैंने क्यों इस वर्कशॉप के लिए फितने के दौर के हवाले से अहादीस जो है वो सोचा कि आप सबको सुनाऊं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ्यूचर के बारे में कुछ पेशन गोइयाँ बताईं, कुछ ख़बरें बताईं, और वो ज़ाहिर है कि किताबुल फ़ितन में, सही अल बुखारी में, मिशकात में, सही मुस्लिम में मुख्तलिफ़ अहादीस हैं फ़ितनों के दौर के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि असल में फ़ितने से मतलब क्या, फ़ितने का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट, इन ईजी लैंग्वेज, फ़ितने से मुराद है टेस्ट और ट्रायल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को फ़ितना कहा है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो औलाद को भी फ़ितना कहा, बीवियों को भी फ़ितना कहा, माल को भी फ़ितना कहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर औरतों को भी फ़ितना कहा। तो फ़ितना कोई बैड वर्ड नहीं है, फ़ितने से मुराद है एनीथिंग दैट कॉजेज़ यू टेस्ट एंड ट्रायल। इसी तरह किसी के लिए कोई भी चीज़ फ़ितना बन सकती है, किसी के लिए कोई पोजीशन फ़ितना बन सकती है, किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा माल और दौलत फ़ितना बन सकती है। तो मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ कि असल में अगर आपने विजुलाइज़ करना है कि फ़ितना होता क्या है, तो मुझे मेरे एक टीचर ने बड़ा ज़बरदस्त विजुलाइज़ करवाया था। ये कोई हदीस से साबित नहीं है डेफिनेशन, ये सिर्फ मैं आप सबको एक सीन दिखाने के लिए, एक कैफियत बयान करने के लिए, फ़ितने की कैफियत होती क्या है। तो उन्होंने मुझे जो कैफियत बयान की कि फ़ितना असल में ये है कि आपके घर में आग लगी है और चारों तरफ से आपके घर को आग ने घेरा हुआ है और आपने रहना भी उसी घर में, आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। अब ज़ाहिर है कि या तो उस आग में आप झुलस जाएंगे या आप उस आग से दूर होने की कोशिश करेंगे, या आप कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, या ज़ाहिर है कि आग से जो पॉइजनस गैसेस उठ रही हैं आप गैस मास्क पहनेंगे और कुछ ना कुछ करके उस जगह पे रहने की कोशिश करेंगे। ये है असल में फ़ितना। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस आग में रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ तो चारों तरफ आग लगी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें ये चीज़ रियलाइज़ तो दूर की बात, हम प्रोटेक्शन कहाँ से करेंगे। प्रोटेक्शन तो तभी होगी ना, हिफाजत तो तभी होगी जब हमें पता होगा कि असल में हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द आग लगी हुई है और हमने रहना भी है। तो कभी हमें वो आग बुझानी पड़ेगी, कभी मास्क पहनना पड़ेगा ताकि पॉइजनस गैसेस हमें हर्ट ना करें, कभी जो हमें उस आग से दूर भागना पड़ेगा। और ये सारी की सारी बात मैं इस सीरीज़ में आप सबसे करूँगा। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि फ़ितने के दौर के हवाले से हमारे पास क्या क्या अहादीस हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।